नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जिसने एक परिवार को राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी पहचान दी, उन्हें उस इलाके से विधायक बनाया, सांसद बनाने का काम किया और परिवार के एक सदस्य को नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चौधर देने का काम किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस इलाके के लोग भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं। हालांकि वहां पहले भी यह परिवार हार चुका है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मजबूत हालात में होते हुए एक रैली रखी जाती है और वो रैली कहीं ना कहीं इस परिवार के कद को देखते हुए फ्लॉप दिखाई देती है। हम जिक्र कर रहे हैं भिवानी जिले के तोशाम में चौधरी बंसीलाल के परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही तोशाम की बीजेपी विधायक, प्रदेश की सरकार की सिंचाई, महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी द्वारा आयोजित तोशाम के चौधरी सुरेंद्र सिंह स्टेडियम में उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 एवं प्रगतिशील रैली तोशाम में 31 मार्च को हुई। चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे थे, सांसद रहे, कृषि मंत्री रहे, बड़ा नाम था हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। हरियाणा विकास पार्टी के बड़े नेताओं में वो शामिल रहे, उसके बाद कांग्रेस के भी बड़े नेताओं में शामिल रहे। हवीपा से पहले भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती रही है। चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम और बड़ी रैली, बड़ा प्रचार प्रसार इसका कई दिनों से चल रहा। खुद श्रुति चौधरी मीटिंगें ले रही कार्यकर्ताओं की। और उसके बाद जब 31 तारीख का दिन आया, तोशाम की वो धरती जिसने चौधरी बंसीलाल को विधायक बनाया, उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह को विधायक बनाया, सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी किरण चौधरी को कई मर्तबा विधायक बनाया, लगातार विधायक बनाया किरण चौधरी को तो, और वो यहां से हारी भी नहीं। ये भी एक रिकॉर्ड है किरण चौधरी का इस इलाके में। और उसके बाद सुरेंद्र सिंह की बेटी यानी चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को विधायक बनाया, चौधरी बंसीलाल को सांसद बनाया, चौधरी सुरेंद्र सिंह को सांसद बनाया, श्रुति चौधरी को सांसद बनाया। यह ऐसा इलाका है। इस तोशाम के गोलागढ़ गांव में जन्मे चौधरी बंसीलाल, इतना लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक जो कैरियर रहा उनका और उनके परिवार का। लेकिन 31 मार्च के दिन जो रैली हुई, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं जनता इतने बड़े परिवार से जो नेत्री आती हों और उनकी रैली में मुट्ठी भर लोग जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हों, तो सबके सामने हकीकत आ गई। बहुत से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और सामने भीड़ के नाम पर, पब्लिक के नाम पर बहुत कम लोग, कुछ एक चुनिंदा लोग। इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो पहुंचे ही, साथ ही पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रदेश की सरकार के मंत्री के साथ साथ संगठन में, बीजेपी संगठन में प्रदेश के महामंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे। राज्यसभा के सांसद जिनका कुछ एक घंटे का कार्यकाल राज्यसभा सांसद के तौर पर बाकी है, वो किरण चौधरी भी पहुंची। श्रुति चौधरी तो कार्यक्रम की ऑर्गेनाइज ही कर रही, जो अध्यक्षता कर रही। और इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया पहुंचे और भिवानी और दादरी के जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुंचे। लेकिन एक चेहरे जो नहीं पहुंचा, जिनके ऊपर टकटकी लगी हुई थी, वो रहे पिछली मर्तबा प्रदेश की सरकार में बड़े पावरफुल मंत्री रहे, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, लोहारू से चुनिंदा वोटों से जो चुनाव हारे इस बार, जयप्रकाश जेपी दलाल, जो चौधरी सुरेंद्र सिंह के बड़े नजदीकी मित्र रहे, वो इस रैली में नहीं मौजूद रहे। यह भी बड़ी चर्चाओं का विषय रहा। अब हम आते हैं मूल बात पर। मूल बात यह
कि चौधरी बंसीलाल कितनी बड़ी राजनीतिक विरासत, इतना बड़ा नाम मां बेटी का राजनीतिक तौर पर, और उसके बावजूद बहुत कम तादाद में तोशाम की इस रैली में आम जनमानस उमड़ा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भले ही किरण चौधरी को सांसद बना दिया गया हो, श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट देकर के विधायक बना करके प्रदेश की सरकार में भारी भरकम महकमों का मंत्री बना दिया हो, लेकिन आम जनता में अब कितनी पकड़ बच पाई है किरण और श्रुति की, वो 31 तारीख की इस रैली से स्पष्ट हो गया। बहुत कम भीड़, और बहुत कम भीड़ में भी श्रुति चौधरी के जो शब्द थे, जिन्होंने खूब ट्रोल उनके शब्द हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, कारण उन्होंने कहा कि परमात्मा की मेहर है, बारिश हो रही है, मुख्यमंत्री जी भी हंस रहे हैं, लेकिन उनको यह ज्ञान होना चाहिए श्रुति चौधरी को, सिंचाई मंत्री हैं वो, कि इस मौसम की बारिश, और वो भी ओलों के साथ बारिश, कई कई जगह किसान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन संभवतः किरण चौधरी या श्रुति चौधरी ने क्या पता कभी खेती की ही या नहीं, क्या पता श्रुति चौधरी ने कभी खेतों में पानी लगाया है या नहीं, तो उनको किसी भी मौसम में बारिश हो जाए वो सुहावना मौसम ही नजर आता है। इसके अलावा जिस तरह से मां बेटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कसीदे पढ़े मंच के माध्यम से, उसने भी यह दर्शा दिया कि चौधरी बंसीलाल की इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत जो संभाल रही हों, और वो इस तरह से चौधरी बंसीलाल के मुकाबले तो नायब सिंह सैनी राजनीतिक तौर पर नौसिखिया हैं अभी भी, और उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, ये बातें भी हर तरफ उठ रही हैं। तीसरी बड़ी बात, किरण चौधरी जो कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री की दावेदार मानी जाती थी, उनके कार्यकर्ता उनके नजदीकी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री बोलते थे, और मंच पर यह हालात रही किरण चौधरी की कि जब मुख्यमंत्री हाथ हिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, तो उनको बमुश्किल जगह मिल पाई। इसने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी में किरण चौधरी की राजनीतिक तौर पर क्या हैसियत है, वो इस कार्यक्रम ने भी बता दिया। किरण चौधरी ने मंच के माध्यम से कहा कि वो 70 साल की हो गई हैं, और अब श्रुति को संभालना, इसका भी स्पष्ट एक मतलब है कि अब किरण चौधरी की राजनीति का दी एंड हो गया है। यानी अब किरण चौधरी, क्योंकि राज्यसभा में उनको भेज दिया, विधानसभा की 2 टिकटें लग नहीं रहा कि बीजेपी दे पाएगी मां बेटी को, और लोकसभा में चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार 3 बार से जीते हुए हैं, और बीजेपी जो अब युवाओं को आगे ला रही है, तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि अब किरण चौधरी की राजनीति का खात्मा एक तरह से हो गया है। और इस रैली में वो जिस ढंग से बोली हैं, उससे भी यह स्पष्ट है कि अब आगे जो राजनीति है, सक्रिय जो राजनीति है, वो श्रुति चौधरी ही करेंगी। इस रैली में जिस तरह का माहौल रहा, एक बड़ी गजब बात, मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां एक रैली हो रही है, लेकिन यहां तो रैली के साथ साथ उन्नत सिंचाई उत्सव, यानी एक मेला टाइप में जो एक चीज होती है, वो भी लगाया हुआ था, जिसमें सिंचाई से संबंधित जो चीजें, किसानों के प्रदर्शनी जिसको हम कह सकते हैं, वो भी लोग देखने आए हुए थे, और फिर भी इतनी कम भीड़ ये दर्शा रही है कि श्रुति चौधरी के लिए 2029 की डगर तोशाम में बड़ी कांटों भरी रहने वाली है। क्योंकि 2024 का चुनाव तो वो इसलिए जीत गई, एक तो किरण चौधरी राज्यसभा में थी, सबको यह लग रहा था कि किरण चौधरी बड़ी नेता हैं और श्रुति चौधरी को जिता दीजिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें यह भी रहा कि कांग्रेस ने जिन प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, वो भी कई सालों से यहां राजनीति नहीं कर रहे थे। अनिरुद्ध चौधरी उससे पहले वो बागड़ा की राजनीति कर रहे थे। अगर वो भी यहां निरंतर रहते तो भी चुनाव परिणाम कुछ और हो सकता था। लेकिन जिस तरह से तोशाम में ये रैली करके किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का कितना जनाधार तोशाम में बचा है, वो सबके सामने सार्वजनिक हो गया। हर तरफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं,
जिसमें मुख्यमंत्री बोलते हैं, भाषण दे रहे हैं और सामने पब्लिक के नाम पर कुछ एक चुनिंदा लोग। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 2029 में तोशाम की सीट जीतनी है तो नए सिरे से आत्म मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है बड़े से बड़े मंत्री बीजेपी के चुनाव हारे हैं, बड़े से बड़े नेता चुनाव हारे हैं। इसलिए 2029 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को अभी से नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। आप दर्शक क्या मानते हैं, इस तोशाम के इलाके में और कौन नए नेता उभरे हुए नजर आ रहे हैं जो 2029 में बीजेपी की टिकट पर दावा कर सकते हैं, और किस पार्टी से कौन कौन नेता तोशाम के इस विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी कर रहा है जो यहां से 2029 में विधानसभा का मुंह देख सके। आप दर्शक जरूर कमेंट करें। हमारी नजरें हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर निरंतर बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।